इस दरबार में और किसी की नजर में कोई लड़का है? एक फिर खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ कहो, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ महाराज। बताओ, अगर बहन रुक्मिणी का विवाह हाँ जरासंध के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? तीसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज नहीं। क्यों? उसे तो भगवान कन्हैया ने 17-18 बार हराया है। बहन रुक्मिणी का विवाह उसके साथ में कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं। यानी सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि रुक्मिणी बहन का विवाह किसके साथ में किया जाए। भक्तजनों, दरबार की बारी बारी से, दरबार के बारी बारी से हर राजन के नाम सुनाने लगे। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ है कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाए। एक खड़ा हो गया है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हम भी बोल सकते हैं? हाँ, सबको बोलने का अधिकार है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? हाँ महाराज है। बताओ। जवाब दिया है, अगर बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? भीष्मक कहने लगे हैं, मेरे लाल
बेटा तुमने तो मेरे दिल की बात छीनी। मेरे दिल में से यही आवाज आ रही थी, हो गया फैसला, हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे। ये बातचीत चल रही थी, तब तक भीष्म का लड़का आ गया है रुकुम। जवाब दिया, पिताजी क्या चर्चाएं चल रही हैं? सारी हकीकत बताई है, तुम्हारी बहन रुक्मिणी है, इसके लिए लड़का हम लोग खोज रहे हैं। क्या कोई लड़का मतलब फैसला हासिल कर दिया? हाँ, हो गया। कौन? जवाब दिया है, रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में शादी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। भीष्मक ने जवाब दिया है, लेकिन रुकुम कहने लगा है, पिताजी पागल हो गए हो? क्यों? वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला, लूट लूट के माखन खाने वाला ग्वाला, उसके साथ में हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो भीष्मक बोली, चिल्ला काहे को रही हो? अभी फैसला हो थोड़ी गया है। इससे अच्छा तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बता। अभी फैसला हुआ नहीं है, केवल हम लोग एक विचार बना रहे हैं, कौन लड़का अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कन्हैया के साथ में ये शादी नहीं होगी। तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। जवाब दिया, हाँ मेरे नजर में एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, पैसे वाला है, सब कुछ है उसके पास में, देखने में भी अच्छा लग रहा है और कोई गैर नहीं है, अपना खास रिश्तेदार है। मतलब हाँ खास रिश्तेदार है, लेकिन आपके दिमाग में वो आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तो तुम बता दो। हाँ लड़का बहुत अच्छा है। भीष्मक बोले, उसकी बड़ाई करते रहोगे, क्या उसका कभी नाम भी बताओगे? बताऊंगा। जवाब दिया है, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले सुषपाल के साथ में करूंगा। मतलब हाँ इतना पैसे वाला है, तुम जैसों को तो पानी की भी नहीं पूछेगा। हमारा तो साला है, कहेंगे तो मान जाएगा। भीष्मक बोले हैं, पागल हो गया है, पागल हो गया है क्या? तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं पिताजी? हाँ, जब वो अपनी बहन हमारे लिए कर सकता है, जब वो अपनी बहन हमारे लिए कर सकता है, तो मेरा अधिकार नहीं बनता है? होगी, यही शादी होगी। भीष्मक आंखों से अश्रु बहाने लगे, नालायक, ये सोच हम अपने मुखारबिंद से क्या निकाल रहे हैं? जवाब दिया है, पिताजी यही शादी होगी, और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी, कन्हैया के साथ में अगर शादी तय कर दी, शादी तो बाद में होगी, उससे पहले इस आंगन में तुम्हारी लैस बिछ जाएगी। पिताजी भीष्मक समझाने लगे हैं, बेटा समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर, पागल हो गया है क्या? जवाब दिया है भीष्मक, कहने लगे हैं, बेटा मेरी बात सुन। अरे एकलौती
सजा दीजिए भमरिया श्रोता जवाब दिया है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है अपनी बहन की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दो, मेरी बात मान लो। रकम ने जवाब दिया है, पिताजी अगर कन्हैया के साथ में शादी हुई, कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आया, तो शादी तो बाद में होगी, उससे पहले तुम्हारी इस आंगन में लैस बिछ जाएगी। समझ गए पिताजी? जवाब दिया है तो रुकुम कहने लगा है, हम अपनी बहन का विवाह अपने साले ससुराल के साथ में करें। नहीं माना है, और जब नहीं माना है अपने साले ससुराल के लिए ये पत्र लिखता है, पत्र जवाब देता है, पत्र में लिखता है, साले ससुराल हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में करेंगे। अभी तक तुम हमारे साले थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे हैं। श्रोताओं, और कुछ लिखा है, क्या लिखा है?
श्रोताओं, जवाब दिया है पत्र लिख करके और नाई और पंडित को पकड़ा दिया है। और जब नाई और पंडित को पकड़ाया है, नाई और पंडित पहुंचे हैं। जैसे ही चंदेली में पहुंचे हैं, साले शिषपाल से मिले हैं, जवाब दिया है हम कुंदनपुर से आए हैं। शिषपाल ने जवाब दिया कुंदनपुर में तो हमारी बहन है। क्या हमारी बहन और बहनोई सही है? हाँ, आपके बहनोई साहब ने ही भेजा है। क्यों? आपके बहनोई साहब अपनी बहन का विवाह और रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में करना चाहते हैं। आपके क्या विचार हैं? जवाब दिया है आपके क्या विचार है? शिषपाल ने जवाब दिया है पंडित जी, ओ आप ये कह रहे हो आपके क्या विचार है? हम तो भगवान से विनती ये करता हूं हमारे जैसे बहनोई हरकाऊ को मिले, हम तैयार, एकदम तैयार। जो भी कलश वाली कन्याएं हैं वो बाहर निकल आओ। कलश वाली कन्याएं बाहर खड़ी हो जाओ भैया। कलश वाली जितनी भी कन्याएं हैं निकल आओ बाहर। और ये 51 रुपये हमारे पास में और 21 रुपये हमारे शरीर साथियों के पास में आए हैं। रेणु देवी, इनकी तरफ से ये भगवान की भेंट आई है। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भक्तों के हाथ दान की तरफ हमेशा बढ़ते रहें और इनके आंगन में खुशियों के दीप हमेशा जगमगाते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बताया है और जवाब दिया है हम तैयार हैं। रुक्मिणी के साथ में अगर शादी हो जाए तो कहना ही क्या है। श्रोताओं, देर नहीं की है, पत्र खोल के देखा है, जवाब दिया इसमें तो कन्हैया का नाम लिखा हुआ है। क्यों? क्या कन्हैया भी आएगा? हाँ, आ सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वन वन में गाय चराने वाला ग्वाला, लोट लोट के माखन खाने वाला ग्वाला, उसे कहाँ मालूम है शादियां कैसे होती हैं और युद्ध कैसे होता है। कोई बात नहीं। श्रोता, देर नहीं की है। शिषपाल पहुंचे अपने मौसी की लड़का दंत्र वक्र के पास में। जवाब दिया है भैया हाँ, हम शादी करने के लिए जा रहे हैं रुक्मिणी के साथ में। आप ऐसा करो, फौज लेकर के तैयार हो जाओ। फौज लेकर के तैयार हो जाओ। तो हाँ, दंत वक्र ने जवाब दिया है कोई बात नहीं है भैया, आप चलो अपनी तैयारी करो और हम फौज तैयार कर रहे हैं। तो देर नहीं की है। शिषपाल अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से कहने के बाद में आए हैं, पहुंच गए हैं कहाँ? अपनी भाभी जी के पास में। और जवाब दिया है भाभी। बोलो 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 जल्दी बोलो। क्या कर रही हो? बैठे हैं। मेरी बात सुन। सुनाओ। हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। किनके साथ? पूरी बात बताएं। हाँ। हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। हमारी बहन की नंद है रुक्मिणी। अच्छा। इतनी सुंदर है। हाँ। इतनी सुंदर है। बोलो।
इतनी सुंदर है। अरे बोलियो। अगर अंधेरे में बैठा है तो प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो जो घर में जो बल्ब लगे हैं, लाइट लगी है, तो जो निकालन पड़े। बिल्कुल। नीरज, ऐसो कोई हुए है ससुपाल, ससुपाल। हाँ, ऐसा भला कोई हो सकता है जो अपनी बहन के नंद रंग ब्याह करे? तुम्हें शर्म नहीं लगती है? तुम अपनी बहन के नंद के साथ ब्याह करोगे हैं? क्यों? सबूत से रौलला। मेरी बात सुना। अगर ऐसी बहनें देखी जाए, अगर ऐसी बहनें देखी जाए, हाँ, तो हमें जमालम पत्र शादी है वो बन देंगे। तो तुम अपनी बहन के नंद के संग ब्याह करियो। बिल्कुल सही। क्यों? भाई पूछ रहे, तुम अपनी बहन के नंद के संग ब्याह कर लियो? हाँ, देखो मालूम है। ससुपाल, थोड़े होश में रहो तो ज्यादा अच्छी बात है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम शादी करने जाओ और बिना शादी के ही लौटे आओ। मतलब मैंने ये सुना है वहां पर कन्हैया भी आएंगे, और तुम्हें नहीं पता है ससुपाल, दो दूल्हा एक नार। ससुपाल सुन रहे हो? हाँ, दो दूल्हा एक नारी, और ससुपाल लला तुम्हारी हो जाइए खुआरी। बस चुपचाप घर में बैठो। मेरी बात सुनो। हाँ, शांति से, थोड़ा शांत ब्याह करने जाइयो। मेरी बात सुनो, हाँ, ज्यादा बकवास नहीं, मुझे दूल्हा बनाओ अभी ऐसी वक्त। हाँ, बनाए। हाँ, अब मान जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है।